अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करना था और डेवलपमेंट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को चेंज कर दिया गया है और जो नए वज़ीर आला तैनात किए गए हैं और उनका नाम है राजा आज़म। मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि राजा आज़म को नया वज़ीर आला तैनात किया जाए। अच्छा, डिस्कस करता चलूँ, जो साबिक़ वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, उनके हटने की क्या वजूहात बनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों से मीडिया पे ये बात चल रही थी, खालिद खुर्शीद साहब को जो है हटा दिया जाएगा, फिर उनको हटा दिया गया खालिद खुर्शीद साहब को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे से। अच्छा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साबिक़ वज़ीर आला जो खालिद खुर्शीद साहब थे, उन पे असल हुआ ये था कि उन पे उनके जो अपोनेंट थे, जो कि उनके अपोनेंट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब्दुल मजीद साहब, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दे दी गई थी कि जो खालिद खुर्शीद साहब हैं वो जाली डिग्री है उनके पास, और जाली डिग्री की बुनियाद पर जब दरख्वास्त दी गई तो उसके जवाब में जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये उस पर जो है नोटिस जारी किया था खालिद खुर्शीद साहब को कि वो इसका कोई सबूत दें, क्या उनके पास वाकई जाली डिग्री है या फिर असली डिग्री है। जब उनकी तरफ से ये नोटिस भेजा गया खालिद खुर्शीद साहब को, तो खालिद खुर्शीद साहब जो है वो किसी भी तरह का कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने एक जो डिग्री पेश की, तो जो लंदन से उनकी लॉ की डिग्री थी वो जब पेश की गई, तो उसको जब क्रॉस चेक किया गया, क्रॉस वेरीफाई किया गया लंदन की यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जब पता चला कि लंदन की यूनिवर्सिटी ने मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर जो 3 रुकनी बेंच बैठा था, 3 रुकनी बेंच ने खालिद खुर्शीद साहब को जो है वज़ीर आला के ओहदे के काबिल नहीं समझा, और उसके बाद उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत ने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया कि जो राजा आज़म साहब हैं इनको नया वज़ीर आला तैनात कर दिया जाए। तो इस तरह से नए वज़ीर आला तैनात कर दिए गए हैं राजा आज़म साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हैं। आई विश के गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये एक ज़बरदस्त वज़ीर आला साबित हों, गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट का बाइस बन और तरक्की का बाइस बन सकें। आपको अपडेट करता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पर चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम पेशरफ्त है, एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वह डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है लाहौर एहतसाब अदालत में, और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो भी इनके पास प्रॉपर्टी है या जायदाद है वो कानून के मुताबिक है, और FBR की जानिब से जो नैब पे जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया था वो जस्ट एक गैर कानूनी और सिर्फ़ एक बदला लेने की गर्ज से जो है वो जमा करवाया गया था। और याद रहे कि ये जो एप्लीकेशन दर्ज की गई है या दरख्वास्त जो दी गई है लाहौर एहतसाब अदालत में, वो इनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट की जानिब से दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये इनकी जो तमाम तर जायदाद है वो कानून के मुताबिक है, कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं पे अगर बात करता चलूँ तो एहतसाब अदालत ने उनकी दरख्वास्त के बाद जो समाअत है मुलतवी कर दी, और समाअत मुलतवी करने के बाद जो नैब है, नैब को 19 जुलाई को जो है वो तलब कर लिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से, ताकि इस केस से जुड़ी जो पेशरफ्त है वो की जा सके और जो भी उनके पास डाटा है वो प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि जो नैब है वो किसी भी किस्म का कोई भी प्रूफ या सबूत जो है वो प्रोवाइड करने में नाकाम रही है। कोई भी जैसे जो केसेस इन पे चल रहे थे, इलीगल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो केसेस चल रहे थे, उस पर जो भी नैब की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था, जो केसेस चल रहे थे या नैब में उनकी जो इंक्वायरीज़ चल रही थी, तो उनका ये मौक़िफ़ अपनाया गया उनकी जानिब से कि नैब जो है किसी भी किस्म के सबूत नहीं दे सकी हमारी इलीगल प्रॉपर्टीज़ होने का। तो इन चीज़ों को जो है वो जवाज़ बना के उनकी जानिब से दरख्वास्त दे दी गई है एहतसाब अदालत लाहौर में। अब देखना यह है कि एहतसाब अदालत क्या उनके हक़ में फ़ैसला करती है या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। फ़िलहाल तो एहतसाब अदालत ने इस फ़ैसले को जो है या समाअत को मुलतवी कर दिया है, जब तक कि एहतसाब अदालत की जानिब से या नैब की जानिब से कुछ वाज़ेह सबूत
کے خلاف پیش نہیں کیے جا سکتے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو لا ہو رہا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے۔